गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। प्रत्ययों के बारे में कि प्रत्यय क्या है, उसे हम कैसे समझ सकते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने भेद हैं, इन सभी बातों की चर्चा हम आज की इस क्लास में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रत्यय ऐसे शब्दांश, शब्दांश यानी शब्द के अंश, ऐसे शब्दांश जो किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं और शब्दों की रचना करते हैं। यानी कि एक शब्द का छोटा सा भाग, छोटा सा अंश दूसरे मूल शब्द के अंत में जुड़ गया और जुड़ने के बाद एक नए शब्द की रचना कर दी और उसके अर्थ को भी जो मूल शब्द का था उसको बदल देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की परिभाषा हम इस प्रकार देख सकते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्दों के अंत में, जो मूल शब्द उसके कहाँ अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। क्या करते हैं? नए शब्दों की रचना करते हैं ना, नए शब्द बनाते हैं। वह उनके अर्थ को परिवर्तित यानी बदल देते हैं। जो मूल शब्द है उसके अर्थ को बदल देता है, परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। परिभाषा एक बार फिर से देखते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वह उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो अब हम समझ गए कि प्रत्यय क्या है, जो मूल शब्द के अंत में जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद शब्द की एक नए शब्द की रचना करता है। शब्द जो मूल शब्द था उसका जो अर्थ बदल जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग हमने से पहले पढ़ा था। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर यही कि जो उपसर्ग है वो शब्दों के आगे लगता है और प्रत्यय शब्दों के पीछे लगता है। ये बहुत ही जरूरी है आपके जानना कि उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। तो आइए बात करते हैं प्रत्यय की विशेषताओं के बारे में। ये प्रत्यय की विशेषताएं हैं, प्रत्यय में क्या क्या खास होता है जो हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे बड़ी बात जिससे मैंने आपको बताया कि प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय की विशेषता जो है सबसे पहली वो क्या है कि प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। कहाँ जोड़ते हैं? शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। और दूसरी बात जिससे मैंने आपको बताया कि जो प्रत्यय है जब मूल शब्द में जुड़ जाता है तो जुड़ने के बाद उसका जो अर्थ है उसे बदल देता है। यानी प्रत्यय भी उपसर्ग की भांति मूल शब्द के अर्थ को प्रभावित करता है। जैसे उपसर्ग है शब्द के अर्थ को बदल देता है, बिल्कुल उसी प्रकार से प्रत्यय भी शब्द के अंत में लग जाता है, उसके लास्ट में जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद जो मूल शब्द का अर्थ होता है उसे बदल देता है। तो यह है प्रत्यय की दूसरी विशेषता। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रत्ययों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जो प्रत्यय है अगर सिर्फ हम प्रत्यय को देखें ना, उस शब्दांश को देखें तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, वो बिना अर्थ के होता है, निरर्थक होता है। जब तक उसे हम किसी मूल शब्द में ना जोड़ दें कोई अर्थ नहीं निकलता। तो यह है प्रत्यय की विशेषताएं। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, जिसमें है पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। इसके बाद हम देखते हैं, अभी बात करते हैं तो प्रत्यय का जो पहला भेद है, जो पहला प्रकार है वो है कृत प्रत्यय। और अब हम इसके बारे में जानेंगे कि जो शब्द यानी जो शब्दों के अंश है, जो शब्दांश धातु के अंत में जुड़ता है, जो शब्दांश धातु शब्द के अंत में जुड़ता है उसे हम कृत प्रत्यय, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अब हम पहले कहा देखते हैं, कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। यहाँ लिखते हैं प्रत्यय और यहाँ लिखते हैं उनसे बने हुए शब्द। जैसे मैं प्रत्यय ले लिया अक, अगर सिर्फ हम एक अक देखें तो इसका कोई भी अर्थ नहीं होता। जैसे मैंने बताया था कि प्रत्ययों का कोई भी अर्थ स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ठीक है, उसका अर्थ कब निकलता है? जब हम उसे किसी मूल शब्द में जोड़ देते हैं। हमने प्रत्यय देखा है पर अक को शब्द में अक से जो हमने शब्द बनाया पाठ में जोड़ के बना दे पाठक। उसी प्रकार चालक, धावक और नायक। अब हमने एक और प्रत्यय लिया आका। आका का भी कोई अर्थ नहीं होता। आका का अर्थ कब निकलता है? जब हम उसे दूसरे मूल शब्दों में जोड़ देते हैं। धमाका, लड़ाका। इसी प्रकार हम शब्द लेते हैं आकू। आकू का कोई अर्थ नहीं है, इसे शब्द बनता है लड़ाकू और पढ़ाकू। लड़ाकू और पढ़ाकू। हमने शब्द क्या बनाए? पाठक, चालक, धावक, नायक, धमाका, लड़ाका, लड़ाकू और पढ़ाकू। इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्ययों की। जो भाववाचक संज्ञा जिन प्रत्ययों से बन जाते हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। भाव जो हमें जिन्हें महसूस करते हैं, जो हमें नजर नहीं आते। हमने यहाँ लिए प्रत्यय और उधर लिया प्रत्ययों से निर्मित शब्द। हमने पहला प्रत्यय ले लिया इसमें आहट। आहट से बना है गुर्राहट, घबराहट और चिल्लाहट। इसी प्रकार प्रत्यय लिया हमने आवट। आवट से बनता है सजावट, बनावट,
मिलावट, और भी काफी सारे शब्द है, बहुत सारे शब्द है जो इन प्रत्ययों से बनते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं अन से बनता है जलन, मिलन, चलन, और भी काफी सारे शब्द है, तपन, बहुत सारे शब्द हैं जो इन प्रत्ययों के अंत में जुड़ने से बनते हैं। अब हम लेते हैं ना से बनता है जाना, पाना, उठना, इन सभी के अंत में ना आ रहा है। इस अन में देखिए ना आ रहा है सबके लास्ट में, क्योंकि जो प्रत्यय है वो हमेशा शब्द के मूल शब्द के अंत में लगते हैं। हट, चिल्लाहट, गुर्राहट, आहट सबके अंत में लगा। इसी प्रकार हम देखते हैं आन से बना मिलान, यहाँ आगे आन, और उड़ान, बहुत सारे शब्द है जो इन प्रत्ययों से बनते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं करणवाचक, है ना, जो संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय है उनकी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? करणवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय की। हमने पहला प्रत्यय इसमें लिया है आ, और आ से बनता है घेरा, आ यहाँ अंत में आ गया। थैला में ये इस प्रकार से होगा, थैला, झूला, सबके अंत में देखिए आ आता है ना, जो आप प्रत्यय लिया वही सबके अंत में आ रहा है, घेरा, थैला, झूला। अब हमने प्रत्यय ले लिया ऊ देखिए सभी के अंत में आएगा, चाकू ऊ, डाकू ऊ, झाड़ू ऊ। तो जो भी प्रत्यय है वो शब्दों के मूल शब्द के अंत में लगता है। इसी प्रकार हम देखते हैं ना से बंधन और बेलन, दोनों के अंत में ना आ गया। अब हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो कि प्रत्ययों का दूसरा प्रकार है। तद्धित प्रत्यय की अब हम बात करते हैं। जो शब्दांश संज्ञा के अंत में जुड़ जाते हैं उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कहाँ जुड़ते हैं ये? संज्ञा के अंत में। संज्ञा के अंत में जुड़ते हैं उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें पहला देखते हैं क्या है कि जो मूल शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करता है ना, कैसे प्रत्यय? जो मूल शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल देता है, स्त्रीलिंग उनको बना देता है, उसे हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। में पहला देखते हैं, हमने लिया आ क्या है? प्रत्यय है। शब्द कैसे बनता है? माता, देखिए अंत में आ रहा है। सुता, इसी प्रकार हम लेते हैं ई, यहाँ बन गया नानी, अंत में ई आ गया। काकी, ई आ गया, और बेटी में भी ई आ गया। ई प्रत्यय सभी मूल शब्दों के अंत में आया है। इसी प्रकार हम लेते हैं इन से बनता है मालिन और धोबिन, देखिए दोनों के ही अंत में इन आ रहा है। इसी प्रकार है आइन से चौधराइन, पंडिताइन, ललाइन, सभी के अंत में इन आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रत्यय हमेशा मूल शब्दों के अंत में लगता है। इसी प्रकार हम लेते हैं आनी, यानी महारानी, नौकरानी और देवरानी। ये जो आनी है ये सभी के अंत में लग चुका है। महारानी, देवरानी, नौकरानी, ये अंत में लगा, और लगने के बाद शब्द का इसने अर्थ को बदल दिया है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं ऐसे प्रत्यय जो मूल शब्दों के साथ जुड़कर विशेष गुण बताते हैं। प्रत्यय जो विशेष गुण, जो खास गुण है उसे बता देते हैं, उसे हम कहते हैं जो प्रत्यय मूल शब्दों के साथ जुड़कर विशेष गुण बताए, है ना। अब ये तद्धित प्रत्यय की बात है कि ऐसे प्रत्यय जो मूल शब्दों के साथ जुड़कर उस गुण को बता देते हैं, उसे हम वही अब हम देखेंगे। हमने पहले लिया है आलू से बनता है दयालु, कृपालु, यहाँ आलू, ये जो है शब्दों के मूल शब्द के अंत में लग रहा है ये। इसी प्रकार है मान, बुद्धिमान, इला, सजीला, रंगीला, इला देखिए सभी शब्द के अंत में आ रहा है। इसी प्रकार है सच्चा और भूखा, ये जो आ है दोनों के अंत में है, सच्चा में ये चा, और ये भूखा दोनों के अंत में ही आ गया। हमने शब्द का देखा दयालु, कृपालु, बुद्धिमान, सजीला, रंगीला, सच्चा और भूखा। इसके बाद हम देखते हैं जो प्रत्यय मूल शब्दों के साथ जुड़कर विशेष भाव, जो खास भाग वो हमें बता देता है, उसके बारे में अब हम जानेंगे। जो प्रत्यय, कैसे प्रत्यय? जो प्रत्यय मूल शब्दों के साथ जुड़कर विशेष भाव को बताता है ना, उनकी अब हम बात करते हैं। हमने प्रत्यय ले लिए त, कटुता और नीचता। ये क्या है? विशेषता है कि भाई कोई इंसान अगर बुरा है, उसकी जो सोच है गंदी, तुमसे कहते हैं कटुता है, कटु वचन बोल रहा है, नीचता, नीच व्यक्ति है। ये क्या भाव को बता रहे, विशेष भाव बता रहे। इसी प्रकार में लेते हैं ई, इसे गर्मी, ठंडी, पन, पीलापन और गीलापन। आपा, इसे बना शब्द मोटापा और बुढ़ापा। इसी प्रकार लेते हैं प्रत्यय आई से बना लंबाई और चौड़ाई। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके अंत में ता, ई, पन, आपा और भी बहुत सारे प्रत्यय आते हैं। हमने शब्द क्या बनाया? कटुता, नीचता, गर्मी, ठंडी, पीलापन, गीलापन, मोटापा, बुढ़ापा, लंबाई और चौड़ाई। इसके बाद हम देखते हैं कृतवाचक
संज्ञा बनाने वाले प्रत्ययों को हम देखते हैं। हमने पहला प्रत्यय क्या लिया, वन। वन से बना, यह थोड़ी सी गलती है, यहाँ वन नहीं वान होगा, ये वन नहीं वान होगा, वान प्रत्यय होगा। अब हम इस वान प्रत्यय से शब्द बनाते हैं, धनवान और बलवान। इसी प्रकार हम प्रत्यय लेते हैं कार। कार से बना पत्रकार, साहित्यकार। वाला, वाला से बनता है सब्जी वाला, फल वाला, दूध वाला, अखबार वाला, बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। और अब हम लेते हैं आर। आर से बनता है लुहार और सुनार। हमने शब्द क्या बना लिया, धनवान, बलवान, पत्रकार, साहित्यकार, सब्जी वाला, अखबार वाला, लुहार और सुनार। ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हैं जिनसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। इसके बाद हम देखते हैं संबंध। इसमें संबंध पता चलता है, ऐसे प्रत्ययों को अब हम जानते हैं। जैसे ने प्रत्यय ले लिया आल, और आल से जो शब्द बना वो है ससुराल। इसी प्रकार हमने प्रत्यय लिया हाल, और हाल से जो शब्द बना वो बन गया ननिहाल। अब कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो बहुवचन बनाते हैं। जैसे हम उदाहरण के समझते हैं, ए से बनता है पैसे, कमरे, जूते। इसी प्रकार हमने प्रत्यय लिया इया से बनाए रोटियां, घड़ियां, लड़कियां। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो बहुवचन बना देते हैं प्रत्यय, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हैं जो बहुवचन बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस क्लास में हमने जो पढ़ा प्रत्यय, और प्रत्यय जो है मूल शब्द के अंत में लगने के बाद उसके अर्थ को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। ये प्रत्यय की खास बात है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।